श्री परमात्मने नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए भक्त और भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है, श्री हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें। ये जितने भी हनुमान जी के भक्त हैं सब सोचा करते हैं कि हनुमान जी हम पर प्रसन्न हो जाएं। कोई सोचता है हनुमान जी हम पर प्रसन्न हो जाएं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं, श्री हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें। इसकी एक विधि है, इस विधि के अनुसार आप काम करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, आपके मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आप लोग सुनिए ध्यान से। देखिए, सबसे पहले तो हनुमान जी के बारे में समझिए। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं तत्वदर्शी सदगुरु। एक तो हनुमान जी की परिभाषा ही बताई गई है, तत्वदर्शी सदगुरु। कैसे तत्वदर्शी सदगुरु? शंकर स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु। शंकर स्वरूप, शंकर किसे कहते हैं? जो शंकाओं से अतीत, शंकाओं से रहित है, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं उसके मन में, एक परमात्मा का चिंतन करता है, ब्रह्मचारी है। इसीलिए हनुमान जी को कहा गया कांधे मुंह जनेऊ साजे। जनेऊ धारण वही कर सकता है जो ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं कि शादीशुदा नहीं है तो उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं, ब्रह्मचारी का मतलब होता है ब्रह्म का जो चिंतन करता हो, एक परमात्मा का भजन करता हो, किसी भी प्रकार के कल्पित देवी देवताओं की पूजा न करता हो, इस परमात्मा का जो सबके अंतःकरण में और जड़ चेतन में व्याप्त है, उसको राम कहते हैं। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संतजन कहता सो राम, उसको राम कहते हैं। उस परमात्मा का जो चिंतन करता है और मान और अपमान से रहित है। मान और अपमान से रहित जो होता है उसको कहते हैं हनुमान। हनुमान की परिभाषा होती है जो मान और अपमान से रहित हो, ऐसा साधक, ऐसा मनुष्य, उसको हनुमान कहते हैं। और एक परमात्मा का चिंतन करता हो, यानी राम का चिंतन करता हो, शिव का चिंतन करता हो। शिव का हो चाहे राम का हो, क्यों? राम और शिव दोनों आत्मा को कहा गया। आत्मा किसे कहते हैं? परमात्मा को कहते हैं। ये सब पर्यायवाची है, चाहे राम का हो, चाहे शिव का हो, चाहे आत्मा का हो, चाहे परमात्मा का हो, चाहे ब्रह्म का हो, चाहे ईश्वर का हो, सब क्या है? ये सभी क्या है? ब्रह्म है, सभी को परमात्मा कहते हैं। तो हनुमान कौन है? हनुमान तत्वदर्शी सदगुरु है, शंकर स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु है। इसलिए हनुमान को चालीसा में भी आप लोगों ने शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, केसरी नंदन यानी हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? स्वयं शंकर हैं, इनको स्वयं शंकर कहा गया। हनुमान जी को इसीलिए कहा गया शंकर स्वयं केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन। अब देखिए, सदगुरु कब प्रसन्न होते हैं? सदगुरु कब प्रसन्न होते हैं? जब सदगुरु प्रसन्न कब होते हैं? इनके कई बिंदु हैं। पहला कि हर व्यक्ति को पहले तो शंकर स्वरूप सदगुरु बनाना चाहिए। और सदगुरु कब प्रसन्न होते हैं शिष्य पर? जब शिष्य सदगुरु के द्वारा बताए गए विधि का जप करता हो, और सदगुरु भी ऐसा हो कि जिस नाम का वो जप करे उसी नाम को साधकों को बताए, दुविधा में न डाले उसको। जिस नाम का सदगुरु जप करता हो उसी नाम का जप अपने शिष्यों को बताए। ये नहीं कि जप कुछ और कर रहा है, शिष्यों को कुछ और बता रहा है। दुविधा वाली बात न करे, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। इसीलिए ऐसे तमाम संसार में आजकल के सदगुरु हैं जो जप तो रहे हैं राम राम, लेकिन दूसरों को राम के अलावा जाने कितने नाम बता रहे हैं। अब हम कहेंगे नहीं, संसार ले रहे हैं तमाम नाम, कोई स्त्री रूप में ले रहा है, कोई पुरुष रूप में ले रहा है, तो इसमें आलोचना होगी। जो भक्त जुड़े हुए हैं उनको बुरा लगेगा। तो बुरा लगने वाली बात नहीं, एक सिद्धांत की बात बता रहा हूँ कि जो गुरु हो उसको वही नाम देना चाहिए जो वो जीवन में जप रहा हो, वही नाम बताना चाहिए। नहीं कि हम नाम दूसरा जप रहे हैं और अपने शिष्यों को दूसरा नाम बता रहे हैं, ये गलत है। उसका प्रभाव गलत पड़ता है। कुछ दिन तो आप चमकेंगे, इसके बाद फिर आपकी जो पुण्य है, आपकी जो तपस्या नष्ट हो जाएगी, आप 84 में चले जाएंगे। तो
कहने का मतलब जो नाम सदगुरु जप रहा हो वही उसी नाम का जप अपने शिष्यों को बताना चाहिए। तो शंकर स्वरूप सदगुरु और शंकर स्वरूप सदगुरु जो नाम जपता है, जो नाम बता रहा है कि इसको जपिए, जो स्वयं जप रहा है वही शिष्यों को बता रहा है, तो शिष्यों को गुरु के बताए हुए नाम का जप करना चाहिए कि गुरु महाराज हमारे नाम जप रहे हैं तो हम भी ये नाम जपें। यदि उसके विपरीत आप नाम जपेंगे, गुरु ने बताया राम का नाम जप करिए और आप चिल्ला रहे हैं राधा राधा, सीता सीता, काली काली, दुर्गा दुर्गा, तो क्या गुरु आपका प्रसन्न होगा? प्रसन्न नहीं होगा, वो आपसे अप्रसन्न रहेगा। और जहाँ पर कृपा गुरु की नहीं होती है, उस पर कृपा किसी की होती नहीं है, वो भवसागर से तर नहीं सकता, वो भवसागर से तर ही नहीं सकता। बिन गुरु भवसागर न तरे। तो बिना गुरु की कृपा से भवसागर से वो पार नहीं हो सकता है। गुरु की कृपा तब होगी जब गुरु की बात वो मानेगा। तो गुरु कब प्रसन्न होते हैं? जो गुरु ने नाम बताया। गुरु जिसकी भक्ति करते हैं उसकी आप भक्ति करेंगे तो गुरु प्रसन्न हो जाएगा, सदगुरु प्रसन्न हो जाएगा। अब गुरु भक्ति जिसकी कर रहा है वो नहीं कर रहे हैं, अपनी अलग से भक्ति कर रहे हैं। संत कबीरदास जी राम को भजते थे, लेकिन उनके तमाम है पंथ चल रहे हैं, वो राम के अलावा अन्य किसी का भजन कर रहे हैं और शिष्यों को बता रहे हैं। बताइए कबीरदास जी कैसे प्रसन्न होंगे? प्रसन्न हो ही नहीं सकते। सेम दैट उसी प्रकार जी जो हनुमान जी हैं वो राम के भक्त थे, वो दिन रात तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपो अनंग हराती, वो दिन रात राम राम जपते। तो आप जब राम का भजन करेंगे तो हनुमान जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, हनुमान जी के मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं, मत जाइए, मत लड्डू चढ़ाओ। केवल श्रद्धा भाव से एक घड़ी आधी घड़ी को स्वामी जी ने लिख दिया है। क्या लिखा है? एक घड़ी आधी घड़ी। हनुमान जी कहते हैं अपने सभी भक्तों से कि मेरा भजन करने वाले हे भक्त, मैं जिसका भजन करता हूँ उसका यदि आप भजन करेंगे तो मैं आप पर प्रसन्न हो जाऊंगा और आपकी हमेशा आपका योगक्षेम करूंगा, आपकी रक्षा करूंगा, आपकी समस्याओं को अपने गुरु से, अपने इष्ट से कह करके दूर कराऊंगा। तो क्या कहते हैं मेरे प्रिय भक्तों? हनुमान जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी अवाधि में पुनियाद, ओ हनुमत संगत साधु की, और कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। हनुमान जी कहते एक घड़ी आधी में पुनियाद। तो स्वामी जी ने वर्णन किया तुलसी संगत साधु की, कटे तो कोटि अपराध। तो एक घड़ी होती 24 मिनट की, उससे आधी घड़ी होती 12 मिनट की, और आधी में पुनियाद उससे उसकी भी आधी होती 6 मिनट। आप केवल 6 मिनट ही सुबह शाम 6 मिनट और शाम को 6 मिनट राम का नाम जप करें बैठ करके। और जो अपना आपका गुरु है, आपने जो गुरु किया जीवन में, गुरु दीक्षा लेना बहुत जरूरी है क्योंकि वो साकार ब्रह्म होते हैं, उनका ध्यान करें। और यदि गुरु नहीं किया है तो हनुमान जी का आप ध्यान कर लीजिए, वही शंकर है, वही हनुमान है, उनका आप ध्यान कर लीजिए। लेकिन वो तो है नहीं। शास्त्र तो ये कहता है कि गुरु बनाइए, गुरु बनाने के बाद उस गुरु का ध्यान करें, और उस गुरु का ध्यान करने के पहले आप कह दीजिए कि हे गुरु महाराज, आप ही शिव हैं, आप ही शंकर हैं, आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही तुलसी हैं, आप ही कबीर हैं, आप ही हनुमान है, आप ही व्यास हैं, आप ही बुद्ध हैं, आप ही 24 अवतार हैं। हे सदगुरु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और उसका ध्यान करें और राम का चिंतन करें। तो गोस्वामी जी ने भी लिखा है और हनुमान जी भी कहते हैं मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ, मेरी कृपा हो जाती है। और जो केवल मेरे मंदिर जाता है, मुझे लड्डू चढ़ाता है, कोई मतलब नहीं, मैं उस पर नहीं प्रसन्न होता। लोग जाते रहते हैं, जीवन पर्यंत कुछ प्राप्त नहीं होता उनको। संतोष के
रखते हुए कह देते हैं हमें मिल गया, लेकिन कुछ मिलता हिलता नहीं है। तो हनुमान जी प्रसन्न कब होते हैं? हनुमान जी कौन है? तत्वदर्शी सदगुरु। तत्वदर्शी सदगुरु कब प्रसन्न होता है? कब? जब आप तत्वदर्शी गुरु जिस परमात्मा का भजन कर रहा है उसका आप नाम लेंगे। तत्वदर्शी सदगुरु राम का भजन कर रहा है तो आप भी राम का भजन करें। तत्वदर्शी सदगुरु की मूर्ति को अपने हृदय में रखें और राम का भजन करें, राम राम जपे, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरीके से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखो भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। तत्वदर्शी सद्गुरु श्री हनुमान जी महाराज की जय।